चे गेवारा ये वो शख्स था जो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन एक समय पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था और कई लोगों के नज़र में एक महान क्रांतिकारी भी था। चे गेवारा ने न बल्कि क्यूबा के आज़ादी के लिए लड़े और कई ऐसे भी देश हैं जिसके आज़ादी के लिए लड़े। वो बात अलग है कि आज कुछ लोग इन्हें एक हीरो की तरह देखते हैं तो कुछ एक विलन की तरह, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो चे गेवारा को एक टेररिस्ट की तरह देखते हैं। आखिर ये चे गेवारा कौन है, एक हीरो या एक विलन? आइए समझते हैं। 14 जून 1928 को चे गेवेरा का जन्म हुआ अर्जेंटीना में। चे गेवेरा आयरलैंड के शौकीन थे और वहाँ के सभी युद्ध के बारे में बात करते थे। वह आयरलैंड की हर लड़ाई और उसके पूरे इतिहास को जानते थे। वह बताया आयरलैंड के बारे में वह जो कुछ भी जानता था वह उसने अपने दादी से सीखा था, क्योंकि बचपन से ही चे गेवेरा अपने दादी के साथ रहता था। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान वह गरीबी, भूख और बीमारी के निकट संपर्क के साथ साथ पैसे की कमी के कारण एक बच्चे की इलाज करने में कठिनाई और लगातार भूख से सजा काट रहे थे। चे गेवेरा ने इन अनुभवों का हवाला देते हुए उन्होंने आश्वासन किया कि इन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता है, और यहीं से शुरू होती है चे गेवेरा के राजनीतिक करियर। 1955 में चे गेवेरा की मुलाकात फिदेल कास्ट्रो से हुई। जल्द ही क्रांतिकारी ही नहीं, लोगों के बीच भी चे गेवेरा एक जाना पहचाना नाम बन गया, और आज क्यूबा के बच्चे चे गेवेरा को पूजते हैं। और क्यूबा ही क्यों, पूरी दुनिया में चे गेवेरा आशा जगाने वाला एक नाम है। दुनिया के कोने कोने में लोग उनका नाम जानते हैं और उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। क्यूबा और अमेरिका देशों में आज भी चे गेवेरा को लोग देवता से कम नहीं मानते। चे गेवेरा ने 1959 में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने बोला कि भारत यात्रा से हमें कई लाभदायक बातें सीखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने यह जाना कि एक देश का आर्थिक विकास उसके तकनीकी विकास पर निर्भर करता है, और इसके लिए वैज्ञानिक शोध संस्थानों का निर्माण बहुत ही जरूरी है। क्यूबा की क्रांति के बाद चे गेवेरा ने नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चे में क्रांति की धुन थी, लेकिन बिना शस्त्रों के क्रांति उसे कभी पसंद नहीं आई। कॉलेज में एक बार जब दोस्तों ने एक विरोध प्रदर्शन में चलने को कहा, चे ने जवाब दिया, बिना हथियार जुलूस में जाओ, फालतू डंडे खाने के लिए जीत नहीं सकते तो लड़ो मत। ये चे गेवेरा का सिद्धांत था। चे गेवेरा को अपनी यात्रा के दौरान यह महसूस हो गया कि यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, अमीरी और गरीबी। अधिकतर देशों में या तो ऐसी सरकारें थी जो अमेरिका के पलड़े में थी, या ऐसे डिक्टेटर जिन्हें खरीदा जा सकता था। ये सब चे ने अपनी डायरी में लिखा था। इसके बाद चे गेवेरा ने हथियार उठाने की ठान ली। चे की मुलाकात हुई फिदेल कास्ट्रो से। यह मुलाकात चे की जिंदगी की सबसे निर्णायक मुलाकात साबित हुई। दोनों अलग थे, चे आग था तो फिदेल पानी, लेकिन फिर भी क्रांति की चाहत दोनों की थी। फिदेल अपने देश क्यूबा में क्रांति लाना चाहता था। क्यूबा में तब बतिस्ता की तानाशाही सत्ता चलती थी और फिदेल उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता था। फिदेल और चे गेवेरा ने मिलकर क्यूबा में क्रांति की शुरुआत की। दोनों ने एक गुरिल्ला फोर्स को बनाई जिसने बतिस्ता की नाक में दम कर दिया। धीरे धीरे ये क्रांति इतनी बड़ी हो गई, राष्ट्रपति बतिस्ता को देश छोड़कर भागना पड़ा और फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन की नींव डाल दी। उसके बाद बतिस्ता के जितने भी समर्थक थे उन सब को मौत की सजा सुना दी गई। क्यूबा की क्रांति ने चे गेवेरा को बहुत कठोर बना दिया था और वो क्रांति के रास्ते में आने वाले लोगों को हटाने के लिए कोई भी तरीका जायज ठहराने लगे। चे गेवेरा ने भूमि सुधार कानून लागू किए, बड़े जमीन मालिकों से जमीन लेकर छोटे किसानों में बांटी, नई इंडस्ट्री बनाई गई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी क्यूबा की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई। कुछ लोग इसका कारण कास्ट्रो सरकार की नीतियों को मानते हैं। वही कास्ट्रो समर्थकों का कहना है कि ये सब अमेरिका के कारण हुआ था। क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस तो कुछ सालों में शांत हो गया, लेकिन क्यूबा हमेशा के लिए अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। क्यूबा पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से गिरने लगे। चे गेवेरा ने यह तय किया कि क्यूबा छोड़कर चले जाएंगे। अगले कुछ साल तक चे गेवेरा दुनिया की नजर से एकदम गायब हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटा लिए, अपना हुलिया बदल लिया, क्योंकि अमेरिका की नजर में चे गेवेरा एक टेररिस्ट था। कांगो में चे गेवेरा के क्रांति के प्रयास फेल रहे। उसके बाद चे गेवेरा ने बोलिविया का रुख किया। चे गेवेरा को उम्मीद थी कि अगर बोलिविया में क्रांति सफल रही तो जल्द ही वो आसपास के देशों में फैल जाएंगे, लेकिन बोलिविया में चे को ऐसा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, और 8 अक्टूबर 1967 को बोलिवियन फौज ने चे गेवेरा और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार चे गेवेरा को सरेंडर करना पड़ा। पकड़े जाने से पहले चे की बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी, उनका पैर
पैर गोलियों से छलनित था। ऐसे में जब फौज उनके एकदम नजदीक पहुंच गई तो चे गेवेरा ने चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाना, मैं चे गेवेरा हूँ, मौत से ज्यादा जिंदा रहकर तुम्हारे काम आऊंगा। और चे गेवेरा को पकड़ लिया गया। हालांकि बोलिवियन फौज का उनको जिंदा छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। अगले रोज चे को एक स्कूल में ले जाया गया। बोलिविया के राष्ट्रपति ने उनकी हत्या के आदेश दिए। सवाल था कि चे गेवेरा को गोली कौन मारेगा। ये जिम्मेदारी ली मारियो टेरान नामक एक फौजी ने। चे गेवेरा को 9 गोलियां मारी गई। इसके बाद उनके हाथ काटकर क्यूबा भिजवाए गए और बाकी शरीर को दफना दिया गया। दुनिया भर में उनके दीवानों की एक लंबी फौज तैयार हुई जो चे गेवेरा को आदर्श मानते हैं। क्यूबा में उन्हें हीरो का दर्जा मिला और भगवान से कम नहीं मानते। थैंक यू।